क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज हम पूरी माता कलीसिया सामान्य काल के 26वें रविवार में प्रवेश करते हैं और आज इस विशेष दिन पर हम अरनीता कुजूर एवं पंकज कुजूर के संतान प्राप्ति के लिए हम माँ वेलांगनी के मध्यस्थ से विशेष प्रार्थना करते हैं कि माँ वेलांगनी उनको जल्दी से संतान प्रदान करे। श्रीमती मनीषा कुजूर को अभी तक के बच्चे के स्तनपान के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हम विशेष वेलांगनी माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दर्दों को समझकर, उनके परेशानियों को बूझकर वे जल्दी से उन्हें उस परिस्थिति से उबर आने की आशीष प्रदान करे। अविनाश कुजूर के स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि कोविड-19 से ग्रसित हैं। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। और आज हम विशेष करके हम सबों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबको सच्चा मन प्रदान करे जिससे हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम लोग जब बचपन में खेत या फिर जंगल तरफ खेलने के लिए जाया करते थे, हमको उस समय सांप का जो निकला हुआ लंबा सा सांप की तरह मतलब कि उसका चर्म, पुराना चर्म मिलता था और हम लोग उससे खेला करते थे। हमको नहीं पता था वो कैसे होता है और कहाँ से आता है, लेकिन हम लोग गुब्बारे की तरह छोटे बच्चे होकर हम लोग उसमें हवा भर के खेला करते थे। बाद में मुझको समझ में आया कि सांप अपना पुराना जो स्किन होता है, जो चर्म होता है, उसको निकालता है ताकि उसके शरीर का नवीनीकरण हो सके। बाद में पता चला कि पेड़ पौधे भी अपने पुराने पत्तों को गिराकर अपने आप को नया बनाते हैं। जब फिलोसफी कर रहा था तो पता चला कि नदी में पानी भी हमेशा अपने आप को मतलब नया नया पानी आता है। इसलिए एक फिलोसोफर क्या बोलता है कि आप 2 बार एक नदी में अपना पांव नहीं रख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वो जो पानी जिसमें आप पाँव रखे वो पानी बहुत दूर चला गया। ये जो पाँव अभी नया रख रहे हैं, 1 सेकंड के बाद वो नया पानी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सबों को भी अपना जीवन को हमेशा नवीन बनाना है। पुराना जिंदगी को हमको छोड़ के नया जिंदगी ग्रहण करना है और हमको हमेशा अपने आप को नया रूप में ग्रहण करना है। और आज के पाठ भी हम सबों को मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम पुराने जिंदगी में यापन करते हैं तो हमारी पुरानी सोच होती है और पुरानी सोच से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोगों को मेरा सोच ग्रहण करना होगा, तभी आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के हमारे पुराने मनोभाव, मनोविचार को हम त्यागने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम ईश्वर की सोच को अपने जीवन में यापन कर सके। हमारे पुराने जिंदगी में हमने बहुत पाप किए हैं, तो चलिए हम उस पाप को छोड़कर नया जीवन को ग्रहण करने की कोशिश करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सर्वसत्तों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे
करो दया प्रभु सुनो हमर विनय माही मरार की ऊंच स्वर्ग में रार के महिमा राये यीशु ख्रिस्त मालिक सभेक पवित्र आत्मा से आबादीर महिमा में आवे माही मरार के ऊंच स्वर्ग में रार के महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सब के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपने अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवंत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इजकेल का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 25 से 28 तक। यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पाप अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर के जीवंत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग अपने मनोभावों को
यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोग के लिए मसीह का नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्वक अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा अनुभावित का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मात्र होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्र पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बने और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकृत करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पछतावा नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे बच्चों, आज यीशु छोटा सा कहानी बताते हैं, एक बाप और दो पुत्र के। और उन्होंने नाकेदारों और फरिसियों को, महायाजकों और नेताओं को इसका न्याय और निर्णय सुनाने को कहते हैं कि आप लोगों को इसका विचार क्या है। उन्होंने आगे बताते हैं कि उनके पिताजी
पहले बेटे को जाकर बोलते हैं कि जाकर काम करो। बेटे तुरंत बोलता है, खुशी से बोलता है, जी हाँ मैं जाऊंगा। लेकिन पवित्र ग्रंथ कहता है कि वह काम करने नहीं गया, पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं किया। ऐसे बात दूसरे बेटे के पास जाके बोलते हैं कि बेटा तुम आज खेत में जाकर काम करो। दूसरा बेटा तुरंत बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में सोचता है कि पिताजी ने मेरे को काम करने के लिए भेजा है, मैं जो भी बोला वो गलत किया, मुझे आज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए बोल के वह मनन चिंतन करता है। उनके वचनों पर पश्चाताप होता है, मन परिवर्तन होता है और वह कार्य करने के लिए जाता है। तो यीशु अभी लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि इन दोनों पुत्रों में से किसने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, किसने पिता की इच्छा पूरी की? और वे तुरंत बोलते हैं दूसरे बालक ने, दूसरे बेटे ने पिता की इच्छा पूरी की। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, ईश्वर भी हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया है, लेकिन थोड़ा देर मौन रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर मनन चिंतन कीजिए कि क्या आप ईश्वर की इच्छा पूरा करते हैं? हर एक दिन हम मिस्सा में भाग लेते हैं और बोलते हैं जी हाँ मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, पूरा करूंगा, पूरी करूंगी, लेकिन क्या हम वाकई में ईश्वर की इच्छा पूरा करते हैं? ये हम सबों के लिए व्यक्तिगत रूप से मनन चिंतन करने का विषय है, क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं? स्वर्ग राज में उन्हीं लोग प्रवेश करेंगे जो पश्चाताप करेंगे, जो मन परिवर्तन करेगा। स्वर्ग राज में उन्हीं लोग प्रवेश करेंगे जो पश्चाताप करके, मन परिवर्तन करके ईश्वर की इच्छाओं को हां बोलेंगे। और हम पहले पाठ में देखते हैं कि मन परिवर्तन में ऐसा मतलब कि पूरा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मन परिवर्तन का अर्थ हम सबों को समझना है। अगर हम धर्मी का जीवन यापन कर रहे हैं तो हमको नहीं बोलना चाहिए चलिए मैं अभी तक धर्मी का जीवन यापन किया, मैं प्रत्येक रविवार को मिस्सा में गया, रोज प्रभु की कहे वचनों के अनुसार चला, अभी प्रभु ने मुझको मन परिवर्तन को करने कहा है, चलो मैं धर्मी का जीवन को छोड़ के पापी का जीवन ग्रहण करूंगा तो मेरा मन परिवर्तन होगा। नहीं, प्रभु क्या कहते हैं आज? अगर कोई धर्मी अपना धार्मिकता को छोड़कर पाप जीवन अपनाते हैं तो वे मृत्यु के शिकार होते हैं। अपने पाप के कारण, खुद अपने पाप के कारण वे मृत्यु को ग्रहण करते हैं। वही आज का पहला पाठ में प्रभु हम सबों को संदेश देते हैं। लेकिन जब एक पापी मनुष्य पश्चाताप करके, हृदय परिवर्तन करके धार्मिक चीजों को सहर्ष ग्रहण करता है तो अवश्य ही जीवन प्राप्त करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपना पाप को छोड़कर पुण्य जीवन में हम आश लगाए के बैठते हैं, धार्मिकता को सहर्ष ग्रहण करते हैं, तो वाकई में हमको सचमुच का हमको आनंद मिलता है। वही सच्चा आनंद है, क्योंकि यह आनंद केवल हमसे नहीं आती है, यह आनंद हमको स्वर्ग से मिलता है। तो इसलिए हम लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में पढ़ते हैं। तो प्रभु क्या बोलते हैं कि प्रभु एक पापी जो अपने पाप को छोड़कर पश्चाताप करके, मन परिवर्तन करके प्रभु के पास वापस आते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। और जब स्वर्ग में आनंद होता है तो वही आनंद हम सब पर, हमको भी पहुंचता है और हम आनंद से फूल जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। तो आज हमको पुनः एक बार मनन चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे हम अपने जीवन को पाप में मतलब कि लिप्त होकर खुश, अपने आप को क्षण भर के लिए खुश रखने की कोशिश करते हैं।
देखिए आजकल बहुत बड़ा समस्या, बच्चे लोग माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बच्चे लोग माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं। पति पत्नी चुपके से व्यभिचार का जीवन यापन करते हैं। कभी कभी दूसरों के धन पर लोभ लालच करते हैं। और अभी बहुत से लोग ये लॉकडाउन की वजह से मोबाइल पर अश्लील पिक्चर देखना या फिर वीडियो सब देखते हैं, और जो हमको हमारा अंतरात्मा को खराब करता है। और इस सब प्रभु आज क्या बोलते हैं, यही सबसे मन परिवर्तन करना है। यही सबसे आज निर्णय लेना है कि हे प्रभु, मैं इसके बाद अपने माँ बाप का आदर मानूंगा। मन परिवर्तन का अर्थ क्या है कि हे प्रभु, मैं पाप की स्थिति में अभी हूं, मैं अश्लील फोटो वीडियो मैं मोबाइल में देखता हूं, इसके बाद में मैं ये नहीं देखूंगा। आपसे मैं वचन करता हूं, हे प्रभु, अभी तक मैं व्यभिचार का जीवन यापन किया हूं। मेरी पत्नी को धोखा देके चुपके से मैं दूसरे औरत से मैं संबंध रखा हूं। हे प्रभु, मैं व्यभिचार का जीवन यापन की हूं। मैं अपने पति को छोड़कर दूसरों लड़कों या फिर दूसरों पति के साथ में जीवन यापन की हूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं स्वीकारते हैं, जब तक हम अपने पाप की स्थिति को नहीं स्वीकारते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, मन परिवर्तन ये सब केवल एक बात होता है। लेकिन अगर मन परिवर्तन की बात करें तो ये वास्तव में हमारे व्यक्तिगत चीज है, हमारे पर्सनल चीज है और हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और जब हम सच्चे रूप से मन परिवर्तन करते हैं तो उसमें अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, उसको रिमोर्स बोलते हैं। रिपेंटेंस और रिमोर्स एक साथ जाता है। रिमोर्स मतलब वहीं से हमको दिल में हमको एक प्रकार का अपने आप से घिरने लगना शुरू होता है और आंसू अपने आप बाहर आते हैं कि वाकई में प्रभु, मैं आपको इतना दिन में आपको दुख पहुंचाते रहा हूं, दुख पहुंचाते रही हूं, लेकिन अभी मैं इस सब को छोड़कर आप पर जीवन यापन करना चाहता हूं। जब इस परिस्थिति पर हम पहुंचते हैं, जब ये स्थिति हमारे जीवन में होता है, इस प्रकार का सोच विचार हमारे मन में आती है, तब लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 हम पर लागू होता है कि जब एक पापी लौटकर प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में आनंद और विभोर होता है। तब हम पर होता है। केवल हम मन परिवर्तन बोलने से हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है। और संत पौलुस आज फिलिपियों के नाम पत्र पर बहुत सुंदर से इस मन परिवर्तन के बारे में बताते हैं। क्योंकि बहुत बार ये हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ये अपने शब्दों में क्या बोलते हैं कि सच्चा मन परिवर्तन वह है कि आप लोग अपने मनोभाव को मसीह के मनोभाव के अनुसार बदल दें। आप लोग अपने मनोभावों को मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। ये मनोभाव क्या है? मनोभाव अगर हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो बोलता है माइंड ऑफ क्राइस्ट। मेक योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट मतलब कि माइंड क्या करता है? सोच विचार करता है। माइंड क्या करता है? हमारे जिंदगी का अहम निर्णय लेता है। माइंड क्या करता है? हमको बताता है कि हम कैसे जीवन यापन करें। तो संत पौलुस क्या बोलता है? आज सच्चा मन परिवर्तन मतलब कि क्या है? आप अपने मनोभाव को मसीह के मनोभाव के अनुसार बनाएं। और अगले क्या बताते हैं? मसीह का मनोभाव क्या है? मसीह वास्तव में ईश्वर थे। ईश्वर के बराबरी करने का पूरा पूरा अधिकार था, उस पे हक था। लेकिन फिर भी से तुम्हारे और मेरे खातिर अपने आप को दास के रूप धारण करके दीनहीन बनाते हैं, ताकि हम पापी लोग हमारे पापी से मुक्ति प्राप्त करें। और इतना अपने आप को दीनहीन बनाते हैं और इतना अपने आप को आज्ञाकारी बनाते हैं, हाँ, यहां तक कि क्रूस तक
अपने को आज्ञाकारी बनाकर अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाते हैं। तो ऐसे मनोभाव की संत पौलुस हम लोगों को बताते हैं कि ऐसे मनोभाव हमारा भी होना चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है, अगला वचन में हम सुनते हैं कि और ईश्वर ने उनको महान बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया और उनका नाम, उसको ऐसा नाम प्रदान किया जो हम यहां पर पढ़ते हैं। ओके, उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। देखिए, यीशु मरते दम तक पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर वह इतना महान उपाधि प्राप्त की। और हम लोगों पर भी अगर हम यीशु की तरह हमारा मनोभाव बनाएंगे तो जरूर हमको भी प्रभु महान बनाएगा। हम लोगों को भी ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर का दिल जीतना है। केवल इस बार ईश्वर पर भरोसा रखना काफी नहीं है, लेकिन ईश्वर को हम पर भरोसा रखना परिवर्तन करता है। क्योंकि अगर ईश्वर हम पर भरोसा रखता है तो जरूर हमको वह चीज प्रदान करेगा जो हमारी अभिलाषा है, जो हम उससे प्रार्थना करते हैं, जो हम उससे मांगते हैं, जरूर प्रदान करेगा। तो चलिए हम आज विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम पर भरोसा रखे, और उसके लिए हमको ईश्वर को भरोसा करने लायक हमको कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम सच्चे रूप से अपना मन परिवर्तन करें, पुराना जिंदगी छोड़ के नया जिंदगी यापन करें। जैसे पेड़ पौधे अपना पुराना पत्तियां छोड़ देती है ताकि नया पत्ती का उद्गम हो सके। जैसे सांप अपना पुराना स्किन छोड़ देता है ताकि उन्हें नया स्किन मिल सके। तो चलिए हम भी आज प्रार्थना करते हैं कि हम भी पुराने पाप पर नफरत करते हुए हमारे पापी जीवन को छोड़कर हम अपना नया जीवन जो यीशु मसीह में जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है उस पर जीने की आस लगाए रखें। चलिए हम अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, जन्म लिया, पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वहां से जिंदों मरदों का विचार करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी धर्म अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, फादरों के लिए, सिस्टरों के लिए, ब्रदरों के लिए, प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सुस्वस्थ रख, उन्हें अपना बुद्धि विवेक प्रदान कर, जिससे वे एक आदर्श जीवन यापन करते हुए लोगों को एक अच्छा नमूना प्रदान कर सकें, ताकि वे विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। बीमार से पीड़ित सभी विश्वासियों को आपके चरणों समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन्हें अपना पवित्र हाथ से स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, उनके रक्तस्राव को पवित्र कर दे, आपके पुत्र यीशु मसीह के रक्त से उन्हें पवित्र कर दे, ताकि उनके शरीर में पवित्र लहू का संचार हो, जिससे वे स्वस्थ प्रदान प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें।
पिता परमेश्वर आपके धार्मिकता के प्रति हमारे दिल में प्यार का उद्गम कर दे, जिससे हम पाप के प्रति नफरत और धार्मिकता के प्रति प्यार बढ़ा सकें। हे प्रभु, जो विश्वासीगण अभी की स्थिति में पाप में डूबे हुए हैं और पाप की स्थिति से उबर कर ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके हाथ पकड़कर उन्हें उस पाप की स्थिति से निकालने की कृपा कर, ताकि वे पाप जीवन को छोड़कर पुण्य जीवन में अपना जीवन यापन कर सकें और स्वर्ग राज में प्रवेश पाने से वंचित ना हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनो पिता हमर विनती के, सुनो अबा हमर अर्जी के। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के चढ़ाए हुए सभी मिस्सा मतलबों को पुनः आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे दया से सुन और सही समय पर पूरा करने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनो पिता हमर विनती के, सुनो अबा हमर अर्जी के। इस कोरोना वायरस की महामारी से बहुतों को बहुत ज्यादा तकलीफ, दुख, कष्ट, कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है और बहुतों को अपने जिंदगी से खेलना पड़ रहा है। हे प्रभु, विशेष करके इस समय सभी विद्यार्थियों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं, जो कि जिंदगी के चौराहे पर खड़े हुए हैं। उनको क्या करना है अभी उनको पता नहीं चल रहा है। हे प्रभु, उनको अपना बुद्धि विवेक प्रदान करे, ताकि वे अपने जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। और बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जिंदगी जोखिम में डालकर वे इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें भी आपकी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि वे आपकी सुरक्षा का महसूस करते हुए अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए अर्पित कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनो पिता हमर विनती के, सुनो अबा हमर अर्जी के। हे प्रभु, अभी जो भाई बहन इस मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं, साक्षात यहाँ उपस्थित होकर या फिर YouTube के माध्यम से वे मिस्सा में सहभागी हो रहे हैं, हे प्रभु, आप उनके हृदय को जानता है। उन सबों पर मन परिवर्तन की लालसा से भर दे। उनके सभी मनोकामनाओं, विनती, मतलबों को पूरा करने की कृपा कर। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनो पिता हमर विनती के, सुनो अबा हमर अर्जी के। चले हम हमारे सभी मतलबों को, हमारे सभी निवेदनों को हम माता मरियम के साथ पिता परमेश्वर को अर्पित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम ये सब मांगते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएगी, सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएगी। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। रोटी और दाख रस थाली में सजाएगी, रोटी और दाख रस थाली में सजाएगी। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएगी, सुंदर सुगंध फूल थाली में सजाएगी। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्रभु टीना धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। और आज हम विशेष करके हमारी टूटी फूटी जिंदगी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे अल्प सोच विचार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप जैसे इस रोटी और दाखरस को आपके पुत्र यीशु मसीह का शरीर और रक्त में परिवर्तन करने वाला है, हमें भी हमारी मनोभाव, हमारी सोच विचार को आपके पुत्र यीशु मसीह के सोच विचार मनोभाव में बदलने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़कर हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों को भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसीलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य हैं जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ जो विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर निकोलस, फादर फ्रांसिस वुडमैन, फादर जॉन बुकेन, फादर लेओ वारी, मॉन्सिन्योर डैनियल स्प्रागन। हमारे परिवार से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोविड-19 से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि का डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बन सके, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पुत्र तृत्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इनमें, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहन भले जो मुर्काद लगे नमधारा मिस्ति बेनती ननोत, एका से उर्बा येसुस सीखा बाचास। मेरे खंताए मैं बंगायो निगाए नामे पवित्र मनने कान। मेरे खंताए मैं बंगायो निगाई चराजे, मेरे खानु माने हे खिलनु मनाने कान। मेरे खंताए मैं बंगायो निगाए नामे पवित्र मनने कान। मेरे खंताए मैं बंगायो मंडिये माची गुनाए मन हाम्बा छे माननुमयापन गुनहारी। मेरे खंताए मैं बंगायो निगाए नामे पवित्र मनने कान। मेरे खंताए मैं बंगायो ये मन हम के खतराची आनाद गाए फागेनु बाचा बाके बैरिरते। मेरे खंताए मैं बंगायो निगाए नामे पवित्र मनने कान। मेरे खंताए मैं बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे यीशु मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगानुयुग और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ में। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है और आज हमें नया जीवन जीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कहते हैं, तुम अपना शरीर मेरे हवाले कर दो और मैं तुम में जीवन यापन करूं। मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा हूं। अगर आप आपका दरवाजा खोलेंगे तो मैं भी आपके साथ आके आपके साथ भोजन करूंगा। धन्य है हम प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। घर में बाबा हो एदा एके दानी घडहारे। घर में बाबा हो एदा एके दानी घडहारे। कड़बा सासेनो एदा ईमान सिखाबा। कड़बा सासेनो एदा ईमान सिखाबा। नीम गाए भाई बच्चा बाउर बानी गए बिगड़ने दुरुराना। निम गए भाई बच्चा बाउर बानी गए बिगड़ने दुरुराना। भैरियुल्लाए इजो आजो एरदा एका धरती बारो एका बाला। भैरियुल्लाए इजो आजो एरदा एका धरती बारो एका बाला। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनय है यह पावन यूखरिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबको प्रभु ख्रिस्त के महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे अब सदा रहे। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बशर की माता अच्छी स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कीजिए। वे सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह